आतंकवादियों को खौफजदा करने वाला कौन? खौफनाक वीडियो में चीखते चिल्लाते पर्यटक। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का सच। टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी, उतरा मास्टरमाइंड लश्कर का मुखौटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। धर्म पूछा और मार दी गोली। कश्मीर के पहलगाम के ये वो शब्द हैं जो देश में लोगों को सोने नहीं दे रहे हैं। पहलगाम में दहशतगर्दी का ऐसा खौफनाक खेल खेला गया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे और आतंकियों के स्केच जारी हो गए हैं। कब्रिस्तान में पूरी तैयारी भी हो गई है। कौन है पहलगाम हमले के पीछे का मास्टरमाइंड? क्या है पहलगाम हमले का पाकिस्तान कनेक्शन? भारत के मिनी स्विट्जरलैंड पर किसकी काली नजर? बैसरन में हमले की खबर मिलते ही पहलगाम की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। खास के मैदान में लोगों ने किसी तरह छिपकर जान बचाई। कुछ पर्यटकों के वीडियो सामने आए हैं। इसमें वो बचकर भागते देखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक होटल छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में बैठा लश्कर का आतंकी इस हमले का मास्टरमाइंड है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। स्केच नंबर 1, स्केच नंबर 2, स्केच नंबर 3। एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल थे। हालांकि कौन सी तस्वीर किसकी है ये साफ नहीं हो पाया है और इन सब का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले से हमारा कोई हाथ नहीं है। हालांकि क्या है पाकिस्तान का कनेक्शन, एक एक सच सामने आएगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कौन है। पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है, पीओके से ऑपरेट कर रहा था। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई गई है, जहां से वो निर्देश दे रहा था। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी दी थी। 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो जहर उगल रहा है। वीडियो में सैफुल्लाह ने कहा था, कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देना है। इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा है। पाकिस्तान में बैठा शेख सज्जाद गुल इसका प्रमुख है। उसी के इशारे पर टीआरएफ का लोकल मॉड्यूल जम्मू कश्मीर में लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। टीआरएफ का काला चिट्ठा। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की ढाल है टीआरएफ। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। धारा 370 हटाए जाने के बाद 2019 में इस नाम से आतंकी गुट बना। इसका मकसद भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है। टीआरएफ आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी खतरा है। टीआरएफ को बनाने में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ है। इस फ्रंट में आतंकवादी साजिद जट, सज्जाद गुल और सलीम रहमानी प्रमुख हैं। टीआरएफ के खूंखार आतंकियों और स्लीपर सेल की पूरी लिस्ट एक बार फिर खंगाली जा रही है। एनआईए की टीम अब इन आतंकियों को मान से भी निकाल कर इनके अंजाम तक पहुंचाएगी। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ऑपरेट करता है टीआरएफ। टीआरएफ कश्मीरी पंडितों, हिंदू सिख कर्मचारियों और प्रवासी मजदूरों को टारगेट करता है। बाकी आतंकी संगठनों की तरह टीआरएफ में कोई फियादीन हमलावर नहीं होता। संगठन में ऐसे युवाओं को शामिल किया गया है जो सुरक्षा बलों के रडार पर नहीं हैं। यही नहीं, युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल कराने के लिए सोशल मीडिया पर साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलाया जाता है। वहीं टीआरएफ ने सेना पर हमलों को शूट करने के लिए ग्रोपो जैसे बॉडी कैमरों का इस्तेमाल किया था। हम आपको ये भी बताते हैं कि टीआरएफ ने कहां-कहां अब तक हमले किए हैं। टीआरएफ ने कौन-कौन से हमले किए? अप्रैल 2020 केरन सेक्टर में हमले में 5 सैनिक शहीद हुए थे। 30 अक्टूबर 2020 कुलगाम में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या। 26 नवंबर 2020
श्रीनगर में सेना की 2 राष्ट्रीय राइफल्स पर हमला। 26 फरवरी 2023। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या। 20 अक्टूबर 2024। गांदरबल में एक डॉक्टर और 6 प्रवासी श्रमिकों की हत्या की गई। कश्मीर में यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर है। अमरनाथ यात्रा से पहले पर्यटकों के खून से घाटी को लहूलुहान किया है। आतंकी हमले की अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल समेत दुनिया भर के तमाम देशों ने न सिर्फ निंदा की बल्कि हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वकालत की है। सवाल 2019 की तरह ही है, क्या भारत बदला लेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी कैसे और वीडियो के लिए देखते रहे न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।